अच्छा जी, अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हार्ट फेलियर में हम इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग पेशेंट में करेंगे चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट का। ठीक है, अब जो चेस्ट एक्सरे होता है ना, इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं। देखो एक तो हमें इसमें नज़र आती हैं कर्ली बी लाइंस। ठीक है, अब कर्ली बी लाइंस बेसिकली होता क्या है ना कि हमारे पास जो हमारा कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल होता है ना, इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, नियर कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलना शुरू हो जाती हैं, जो इंडिकेट कर रही होती हैं पल्मोनरी कंजेशन को। ठीक है, सेकेंडरी टू डायलिटेशन ऑफ द पल्मोनरी लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कर्ली बी लाइंस होती हैं। क्यों होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं हमारे पास पल्मोनरी कंजेशन? किसकी वजह से? हमारे पास जो पल्मोनरी लिम्फेटिक्स होती हैं, लिम्फेटिक वेन्स जो वेसल्स होती हैं, उनकी डिस्टेंशन की वजह से होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक्सरे में और क्या नज़र आता है। ठीक है, इसमें इसके अलावा आपको प्रोमिनेंट इंटरस्टिशियल मार्किंग्स भी नज़र आती हैं एक्सरे में। ठीक है, प्रोमिनेंट इंटरस्टिशियल मार्किंग्स हो गए। इसके अलावा आपको एक्सरे में कार्डियोमेगैली, हार्ट का साइज़ अगर इंक्रीज़ होगा वो भी आपको चेस्ट एक्सरे में नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन, अगर प्लूरा में कोई इफ्यूजन है, पानी वगैरह है, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंड टेस्ट जो हम लोग करते हैं हार्ट फेलियर के लिए, वो हमारे पास है ईको। ठीक है, ईको। अच्छा अच्छा, ईको जो होता है ना, जब हम लोग करते हैं तो ये हमें बता देता है, बस सिंपल सी बात है कि हमारे पास डायलिटेशन हुई हुई है, हमारे पास हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। ठीक है, सही है। और इसके अलावा हमारे पास कौन वॉल्स को इन्वॉल्व हैं, वो सारा कुछ हमें कौन सी एरिया इन्वॉल्व हुई हमें पता लग जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग जो है वो यूरिया क्रिएटिनिन करते हैं। ठीक है, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो रेस्ड होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखते हैं हार्ट फेलियर में, ब्लड सीपी। ठीक है, हेमोग्लोबिन वगैरह का देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का लेवल देख लेते हैं। ठीक है, अब जो ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड होता है ना, बेसिकली रेस्ड होता है। किस कंडीशन में रेस्ड होता है? जब आपका एट्रिया हद से ज़्यादा स्ट्रेच करता है तो आपका BNP का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पे। ठीक है, देखो अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, यहीं से हम लोग कर लेंगे। इट्स गोना बी रियली इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, देखो हम लोग आते हैं सबसे पहले एक्यूट हार्ट फेलियर। ठीक है, और इसमें हम लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, दैट्स बेसिकली ऑफ द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या ना कि हमारे पास इनिशियली जब एक्यूट हार्ट फेलियर मतलब एकदम आपका हार्ट फेल हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, आपने इस पेशेंट में क्या करना होता है, आपने सबसे पहले इसको मॉनिटर करना होता है, इसका ब्लड प्रेशर, इसका पल्स वगैरह आपने मॉनिटर करना है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट में ऑब्वियसली पेन बहुत ज़्यादा होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, उसको रिलीव करने के लिए आप पेशेंट को ओपियोइड्स दे दोगे। ठीक है, ओपियोइड्स दे देने। ठीक है, इसके अलावा आप पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स दे दोगे। ठीक है, अच्छा, अब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स जो हैं हम लोग देते हैं। ठीक है, अच्छा, देखो और इसके अलावा हम लोग जो है ना बैलून पंप इन आयोटा, आयोटा में हम एक बैलून लगा देते हैं। ठीक है, जो खुद कंट्रैक्ट करता है और हार्ट को पंप करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, अच्छा, देखो पेशेंट जो हमारे पास राइट साइडेड हार्ट फेलियर का होता है ना, उसको हम कभी भी नाइट्रेट या कोई डायलेटर नहीं देते, वैसोडाइलेटर नहीं देते। नाइट्रेट हो गया, हाइड्रोलेजिन हो गया, ठीक है, और कोई वैसोडाइलेटर वो हम लोग नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर का होता है ना, वो उसमें ऑलरेडी पंप नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है वो पंप नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ वैसोडाइलेटेशन। अच्छा, राइट साइड है वो ऑलरेडी पंप नहीं कर रहा। ठीक है, अब पंप नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल हम लोग वैसोडाइलेटर दे देते हैं, या हम लोग कोई डायूरेटिक कोई नाइट्रेट वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा ना कि हमारे पास और मज़ीद वेसल्स जो होंगी वो खुल जाएंगी। अब मज़ीद पहले भी ब्लड नहीं आ रहा था, ठीक है, या ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा था, मज़ीद अगर खुल जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वेन्स में, उसमें एकोमोडेशन ज़्यादा हो जाएगी और हार्ट जो है वो मज़ीद जो है वो ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, और जो वो होता है ना जब हम वैसोडाइलेटर या नाइट्रेट नहीं देते था, तो उसकी वजह से ना देने की वजह से क्या हमें फ़ायदा होता है ना कि हमारा एक ग्रेडियंट होता है। ठीक है,
अब नॉर्मली तो हमारे पास ग्रेडियंट वाला किस्सा होता ही नहीं है, हमारे हार्ट काम कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, इजीली हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, आगे की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसमें पंप नहीं कर पा रहा, तो उसमें जो भी ब्लड अगर आपका लंग्स में जा रहा है तो वो बेसिकली ग्रेडियंट की वजह से जाता है। अब अगर आप वेज़ोडाइलेटर या नाइट्रेट दे दोगे तो जो ग्रेडियंट बना हुआ भी था तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो एकदम कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, सो इन दिस पेशेंट हम लोग क्या करते हैं, इस पेशेंट में हम लोग एनोट्रोपिक एजेंट दे देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा फ्लूइड वगैरह दे देते हैं कि ऑब्वियसली हमारे पास फ्लूइड कमी है, हम चाहते हैं कि ग्रेडियंट बने कि फ्लो ज़्यादा हो, ठीक है। जबकि अगर हमारे पास लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो उसमें हम लोग नाइट्रेट और वैज़ो जो डायलेटर है वो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं, सही है, तो अगर हम उसको वेज़ोडाइलेटर या नाइट्रेट वगैरह दे भी दें ना तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है ना कि ऑब्वियसली हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑलरेडी इतना प्रेशर बना हुआ है और हम नहीं चाहते कि इतना प्रेशर हो, क्योंकि हार्ट में मसल में ताकत ही नहीं है, हम चाहते हैं कि बस आसानी से वो गुजर जाए। तो हम वेज़ोडाइलेटर या नाइट्रेट दे देते हैं जो वेज़ोडाइलेटेशन करता है और अल्टीमेटली हमारा फ्लो जो होता है वो बराबर रह जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब क्रोनिक हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, इस इनिशियल में आप एजुकेशन देते हो, पेशेंट को कहते हैं अल्कोहल ना यूज़ करो, डाइट अपनी कंट्रोल करो, स्मोकिंग ना करो, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें आपने कंट्रोल करवानी है, ठीक है। अब ड्रग्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ड्रग्स में आपने DVP, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, PVB याद रखना है, ठीक है, या CS कर लो, ठीक है। DVB, PVB, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब D से डायरेटिक्स आ जाता है। अब डायरेटिक्स में हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। लूप डायरेटिक्स हैं जिसमें फ्यूरोसेमाइड है, ब्यूटामिनाइड है, ठीक है। फिर थायोजाइड डायरेटिक्स हैं जिसमें हमारे पास क्लोरोथायोजाइड है और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है। और फिर वी कैन हैव दी जो वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंटागोनिस्ट हैं जिसमें स्पाइरोलेक्टोन, एप्लिरेनोन आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वेज़ोडाइलेटर्स ना। वेज़ोडाइलेटर्स में हमारे पास देखो, इसमें हमारे पास 3 ग्रुप्स आते हैं। आर्टीरियोलर प्लस वेनोडाइलेटर है, ठीक है। आर्टीरियोलर प्लस वेनोडाइलेटर में हमारे पास AC इनहिबिटर्स होते हैं, ARBs होते हैं, डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। अब AC इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, एनापिल, रमिप्रिल आ जाते हैं, ARB में कैंडिसार्टन, लोरसार्टन वगैरह, और डायरेक्ट रेनिन ब्लॉकर्स में हमारे पास एलेक्सक्रिन आ जाता है, ठीक है। फिर वेनोडाइलेटर में जो वेन्स को डायलेट करते हैं उसमें नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइट नाइट्रेट आ जाता है। और आर्टीरियोलर डायलेटर जो होता है उसमें हाइड्रोजन और मोनोऑक्सीडिल वगैरह आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम लोग आते हैं इसमें CS है ना, तो C से कार्डिक गाइकोसाइड है जिसमें आपका जो है डाइजॉक्सिन आ जाता है, ठीक है। और जो सिम्पैथोमाइमेटिक है तो उसमें वी कैन हैव दी डोपामीन एंड डोब्यूटामीन, ठीक है। अब P से हमारे पास जो है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, फिर इसके बाद B से वेज़ोडाइलेटर हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा B से बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिसमें ब्रोस्प्रोलोल वगैरह आ जाता है, इसके अलावा मेटाप्रोलोल वगैरह आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन में नहीं है ना वो एक एंटी एरिथमिक ड्रग है जिसको अमिड्रोन कहते हैं, वो भी हम लोग देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ रह गई, दैट्स दी जो IF चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, फैनी चैनल्स जो होते हैं ना, जो हमारे पास साइनस जो हमारे पास रिदम होता है उसको मेंटेन करवाते हैं, तो उसको भी ब्लॉक करने के लिए हम एवाबिरिडीन दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, एक तो हम लोगों ने कर लिया कि हम एजुकेशन देंगे, फिर ड्रग थेरेपी। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होती है, ठीक है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, एक तो आप डिफिब्रिलेटर्स दे देते हो। डिफिब्रिलेटर्स बेसिकली ये होता है ना कि आपका जो हार्ट जो है वो ऑब्वियसली वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है और बस मतलब अजीब सा हुआ है ना, तो उसको आपने डिफिब्रिलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा रीसिंक्रोनाइजिंग थेरेपी देते हो, ठीक है। कोरोनरी रिवास्कुलराइजेशन करते हो जिसमें आप बेसिकली कैबेज जो आर्टरी वो होती है ना, अच्छा, क्राफ्ट वगैरह लगाते हो। इसके अलावा वी कैन डू दी कार्डिक ट्रांसप्लांट अगर बाकी सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक वेंटिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।